हेलो गाइस, मैं विकास कुमार सिंह। आज आप लोग को सैलोलिज्म चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कंसेप्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। ये सीखने के लिए सारी चीज़ें नोट कर दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग लिख सकते हैं। जैसा कि हेडिंग मैंने दे रखा है कि एक कथन वाला क्वेश्चन, जैसा कि एग्जाम में तो देता नहीं है, लेकिन बेसिक है, यहाँ से ही चलकर हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे। कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देना है कि जब सभी जहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सभी लिखा है, कुछ लिखा है, नहीं है, ऐसा वर्ड्स है। कुछ लिखा रहेगा तो 50, सभी लिखा रहेगा तो 100, और कोई नहीं वर्ड्स, जैसे कि कहीं कहीं होगा कोई नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे कोई है, कोई सेब आम नहीं है, तो इस तरह का अगर वर्ड्स होता है उसके लिए 100 रखेंगे, और नहीं के लिए 100 रखेंगे। जैसे लास्ट में नहीं है तो उसके लिए 100 होगा। जैसे यहाँ नहीं है कथन, तो वहां पे 100 मानेंगे उस चीज को। ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब एक कथन पे अगर एक कथन से अगर वो निष्कर्ष बना हुआ है, जैसे कि निष्कर्ष को देखेंगे तो ऐसा लगे कि एक ही कथन से मिल रहा है, उस कंडीशन में इस बातों को ध्यान में रखना होगा। नोट में मैंने लिखवा रखा है कि जब कथन पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव जब कथन होगा तो उसका निष्कर्ष जो है हमेशा नेगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव होगा। और जब कथन निगेटिव होगा तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था यहाँ पे कि सभी के लिए 100, कुछ के लिए 50, कोई नहीं के लिए 100 और नहीं के लिए 100 का यूज हम लोग करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कथन दे रखा है कि सभी आम सेब है। एक कथन है कि सभी आम क्या है? सेब है। सभी आम जब सेब है तो यहाँ पे सभी आम का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए सभी के लिए क्या है? 100, और सेब देखो आप, ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा 50 ही होगा। जब नहीं लिखा रहेगा तब 100 मानेंगे, अन्यथा बाकी सारे में 50 ही रखेंगे। ठीक है। तो सभी आम तो 100 और सेब 50 है। तो इस कथन से निष्कर्ष आपका दिया है 2, 2, 4, 2, 6 निष्कर्ष यहाँ दे रखा है मैंने। कर है पहला निष्कर्ष कि सभी सेब आम है। और एक चीज बात और ध्यान रखना होगा कि जब निष्कर्ष पहले फर्स्ट ऑफ वो चेक करना होता है कि जब हमारा कथन पॉजिटिव है तो उसमें निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जो निगेटिव होगा वो सारा का सारा पहले ही गलत हो जाएगा। जैसे सभी आम सेब है, तो देखो यहाँ पे कि सभी सेब आम नहीं है, तो इस पे हम सोचेंगे नहीं, ये गलत होगा, ये निष्कर्ष हो ही नहीं सकता है। ठीक है। कुछ सेब आम नहीं है, ये भी गलत होगा। कोई सेब आम नहीं है, ये भी गलत होगा। और कोई आम सेब नहीं है, ये भी गलत होगा। यानी जब निष्कर्ष पॉजिटिव होगा तो आप जब कथन पॉजिटिव होगा तो उसका जो निष्कर्ष होता है वो क्या होगा? आपका निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव ही होगा। तो सभी आम सेब है तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसीलिए निगेटिव वाला क्या हो गया? सारा का सारा गलत हो गया है। ठीक है। आइए बात करते हैं, सभी सेब आम है। चलिए पॉजिटिव है, इस पे विचार करेंगे। ऐसा नहीं कि वो सही भी हो सकता है, नहीं, सभी सेब आम है तो सभी आम सेब है। तो देखो सेब 50 है तो कह रहा है कि 100, यहाँ पे 100 हो रहा है। ये बात भी हम लोग सोचेंगे कि मान लीजिए अगर आपके पास 50 आम है और कोई आपसे 100 मांगेगा तो क्या पॉसिबिलिटी है? चोरी करने तो नहीं जाएंगे हम। ठीक है। तो जितना है उतने में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर 50 मांगा तो 50 रुपए दे दीजिए, या आपके पास रुपया है तो भी आप सोच सकते हैं ऐसा। आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपया दे सकते हैं। कोई कहेगा 150, तो पॉसिबिलिटी तो है नहीं, चोरी थोड़ी करिएगा दूसरे के लिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ सेब कितना है? 50 है, और कह रहा है कि सेब 100, यहाँ सभी सेब कर रहे हैं, 100 बना रहा है। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। इसीलिए इसी कथन के अनुसार क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। आते हैं दूसरा में, कुछ सेब आम है। तो आइए कुछ के लिए क्या लिखेंगे हम? कुछ के लिए 50 हो गया, यानी कुछ सेब 50। तो ऊपर सेब कितना है? 50 है,
और नीचे भी सेव कह रहा है 85 है, तो 50 है तो 50 संभव है बनना। 50 रुपया है, आपसे कोई मांगेगा तो आप 50 रुपये दे सकते हैं, बट 100 रुपये नहीं दे सकते हैं अगर 50 रुपया है तो। ठीक है, आइए तो यहाँ पे सेव आपका 50 है और 50 से हो गया। आम देखिए 100 है, हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा, सिर्फ नहीं के केसेस में 100 होगा। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सभी आम, तो आम कितना 100 से 50 बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। यहाँ सेव 50 था, सेव 50 बनाना है तो बन जाएगा ना। तो दोनों बातें सही है, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और बाकी के सारा निष्कर्ष क्या है? गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन 2 में दे रखा है, कथन दिया है कि कुछ आम सेव है। तो कुछ आम मतलब कुछ की वैल्यू कितने? 50। तो आप देखो 50 लिख भी सकते हो, लर्निंग पीरियड में आप लिखिए, अन्यथा आप दिमाग में रखिए। ठीक है, तो इस कुछ का मतलब क्या हो गया? 50, और सेव तो ये भी 50। तो देखिए 50 है, तो 50 से जहां 100 बनाने की कोशिश करेगा वो गलत हो जाएगा। अब सबसे पहले तो ये चेक करना है हमको कि ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। तो बच्चे निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। आपका निष्कर्ष जो पॉजिटिव रहेगा वही सही होगा, जो निगेटिव है वो पहले ही गलत हो जाएगा। तो आप इसको क्या करिएगा? क्रॉस कर लीजिए। इस पर विचार ही नहीं करना है, इसमें वैल्यू रखकर। ठीक है, अब आइए जो जो पॉजिटिव है उसका वैल्यू रख के हम लोग चेक करेंगे। तो अभी हमने बताया कि देखो ये भी 50, ये भी 50, तो सभी वाला यानी 100 तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत। देखिए यहाँ सभी दिया है ना, तो 50 से 100 कभी नहीं बन सकता, इसलिए दोनों के दोनों गलत। बात यहाँ पे आती है कुछ सेव आम है, तो इस पे हम वैल्यू रख के भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ सेव ऊपर कितना है? 50 है। यहाँ कह रहे हैं कि कुछ सेव 50 है, निष्कर्ष कह रहे हैं, तो बात अभी सही है। कुछ आम भी 50 है, यहाँ भी आम 50 है और यहाँ भी सेव 50 है, तो दोनों बातें सही हो सकती है। संभावना बन रहा है ना, इसलिए कहेंगे कि यह निष्कर्ष क्या है? सही है। बात समझ में आया? चलिए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे रखा है कि सभी आम सेव नहीं है। कथन बाबू कैसा है? कथन यहाँ पे है निगेटिव। तो जब कथन निगेटिव होगा, याद करो यहाँ पे लिखवाया है मैंने कि जब कथन निगेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। राइट, तो आइए देखिए इसमें जो जो पॉजिटिव होगा पहले उसी को हम लोग गलत काटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया गलत, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी 3 तो निष्कर्ष हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आते हैं ये होगा सभी आम सेव नहीं है। तो कह रहा है कि कुछ आम सेव नहीं है। तो आइए आम कितना है? सभी 100 है, तो यहाँ आम कितना बना रहा है? 50 बना रहा है। तो क्या 100 से 50 बन सकता है? एकदम 100%। 100 से 50 हो सकता है, संभावना है। यहाँ पे सेव नहीं है, यानी नहीं मतलब ये जो 100 है, अर्थात यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। तो आम से कुछ आम मतलब 50 बन सकता है और 100 है तो ये 100 भी बन सकता है। तो बातें ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? निष्कर्ष जो है दूसरा सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कथन में कि कुछ सेव आम नहीं है। क्या? कुछ सेव आम नहीं है। तो कुछ सेव आम नहीं, निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला सब काटो, गलती। देखो सारा का सारा गलती हो गया। ठीक है, अब आओ ये निगेटिव तो है लेकिन वैल्यू पे चेक करेंगे एक बार। कुछ सेव तो कुछ आम कह रहा है, यानी आम यहाँ 100 है, 50 बन जाएगा, लेकिन यहाँ सेव 50 है। सेव कितना है? 50 है, लेकिन यहाँ सेव कह रहा है 100 है, नहीं है 100 है, नहीं का वैल्यू 100, इसलिए ये भी गलत। कुछ आम सेव नहीं है, कुछ आम कहाँ है? आम 100 सेव नहीं है, ये भी गलत। कुछ आम सेव, तो दोनों बात एक ही हो गया है क्वेश्चन, सॉरी ये दोनों एक ही चीज हो गया। ठीक है, आते हैं यहाँ पे सभी सेव आम नहीं है। तो सभी सेव भाई यहाँ पे तो है आपका
85 सेव ना, क्या 50 से 100 बन सकता है? नहीं बन सकता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सभी सेव, ये भी गलत हो गया। और सभी आम सेव नहीं है, तो सेव नहीं है, यहाँ सेव कह रहा है 100, जी सेव कितना बाबू? 50, तो 50 से 100 नहीं बनेगा, इसलिए भी गलत। इसमें सारा का सारा गलती है, कोई सही नहीं है। आइए 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कह रहा है कि सभी बकरी घास है। लीजिए, घास चलती है बकरी, बकरी घास हो गई है, नहीं? आइए, सभी बकरी घास है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ, ये हमारा कैसा है निष्कर्ष? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपका निष्कर्ष कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से बाबू निगेटिव तो बनेगा ही नहीं। बच्चा एक पॉजिटिव, तो कह रहा है कि सभी जो बकरी घास है, तो निष्कर्ष करें कुछ घास बकरी है, तो सभी बकरी, बकरी 100 को बना रहा है कितना? 50, तो 100 से 50 बन जाएगा। घास कितना? 50 बना रहा है 50, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी निष्कर्ष क्या है? सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि सभी नदियां, सभी नदी तालाब है, सभी नदी तालाब है, तो निगेटिव वाला पहले ही काट दीजिए। एकदम बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, कि जो पॉजिटिव अगर सेंटेंसेस होता है तो उस कंडीशन में आपका निगेटिव हो ही नहीं सकता है निष्कर्ष, ठीक है। तो सभी नदी तालाब है, कह कुछ नदी, तो 100 में से 50 बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। और तालाब 50 है, तो तालाब भी 50 बन सकता है, इसलिए ये भी निष्कर्ष सही है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कि जब 2 निष्कर्ष देगा तो उसका हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, और तब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए, जैसा कि हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग टाइप्स देखने वाले थे, 2 कथन वाला प्रश्न, ठीक है। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे आज का जो वीडियो बन रहा है इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे कैमरामैन निर्देश कुमार जी का है, और विशाल सर एज ए प्रोड्यूसर के काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये फिल्म चल रहा है, फिल्म का नाम है कथन निष्कर्ष, ठीक है। तो ये 2 कथन वाला, एक कथन वाला पीछे होता है, 2 कथन वाला में क्या हम लोग सीखेंगे, मेन बातें क्या ध्यान देना होगा। जब 2 कथन होगा बाबू, तो सबसे पहले उस बात को ध्यान देना होगा कि वो कथन कैसा है। पहले से रूल्स, कथन पहला और दूसरा दोनों कथन अगर पॉजिटिव होगा, जैसे कि वहां पे हम लोग पढ़े थे, कब? जब ऐसा आपको लगे कि निष्कर्ष जो है 2 कथन से मिलकर बना है, देखेंगे हम लोग एग्जांपल में, उस टाइम चेक करना है आपको क्या दोनों कथन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। एकदम दिमाग में रखे रहिएगा कि जब दोनों के दोनों कथन अगर पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। और जब एक कथन निगेटिव और एक कथन पॉजिटिव होगा, उस कंडीशन में हमेशा निष्कर्ष निगेटिव होगा और पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा कि जब दोनों के दोनों कथन निगेटिव होगा तो बाबू उसका कोई निष्कर्ष बन ही नहीं सकता है, ठीक है। जब दोनों के दोनों कथन क्या होंगे? निगेटिव होंगे, तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब कथन जो है, जब कथन आपका जब निष्कर्ष एक कथन से अगर बन रहा होगा तो फिर पिछली बातें जो है वही ध्यान में रखिएगा, एक कथन वाला। लेकिन जब आपको ऐसा लगेगा कि कथन मतलब जो कथन है 2 निष्कर्ष से मिलकर बना है, तो उसके लिए कुछ बातें हम लोग ध्यान रखेंगे और मैं लास्ट में दिखवा भी दूंगा उसको। आइए तब तक क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी लैंप हुक है, और दूसरा कथन है कि कोई हुक रंगीन नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि कथन क्या होना चाहिए, कैसा है, उसको स्टडी करो पहले। कथन हमारा पहला पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? निगेटिव है। तो जब इन दोनों से मिलकर अगर कोई निष्कर्ष बन रहा होगा तो वो हमेशा निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। इस बात को पहले डिसाइड करेंगे। तो पहला निष्कर्ष देख रहे हैं
कुछ लैंप रंगीन नहीं है, कुछ लैंप रंगीन नहीं है, तो लैंप इसमें है और रंगीन इसमें है। ये बात जो है, पहला जो निष्कर्ष है, दोनों कथन से मिलकर बना है कि नहीं? बना है। देखो लैंप यहाँ लिखल है या रंगीन यहाँ लिखल है, ठीक है? तो ये पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बना है, तो हम वो रूल याद रखेंगे कि पहला निष्कर्ष निगेटिव, दोनों में से कोई निगेटिव और कोई एक पॉजिटिव होगा तो उसका निष्कर्ष हमेशा निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। उस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कथन है ये क्या है? गलत है। बात समझ में? किस बेसिस पे? आप ध्यान दीजिए बात, किस बेसिस पे? जब आपको ऐसा लगे कि निष्कर्ष दोनों कथन से मिलकर बना है, और जब दोनों कथन से मिलकर बना है बाबू, तो दोनों कथन देखो क्या पॉजिटिव है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। ये वाला अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? तो उसी रूल पे हमने चेक किया कि ये जो दोनों कथन से मिलकर बना हुआ था, तो एक कथन पॉजिटिव और एक निगेटिव है। उस बिहार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो निगेटिव वाला तो सही है अभी तक, लेकिन अब आगे भी तो चेक करना है। अब ये चेक कर लिए, तो अब हम वैल्यू पे चेक करते हैं कि ये किससे मिलकर बना है। एक पहला निष्कर्ष से मिलकर बना है कि दूसरा निष्कर्ष से मिलकर बना है। तो कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बना है। ये बात हो गया। बट एक बात और ध्यान पे रखना होगा कि जब दो कथन की बात आएगी, तो एकदम नोट में मैं लिखवाऊंगा कि जब दो कथन से बना हुआ सेंटेंसेस की बात आएगा बाबू, कथन का, सॉरी निष्कर्ष का, तो उस पे एक चीज ध्यान रखना होगा हमें, ये कि इसका कोई ऑब्जेक्ट और कोई सब्जेक्ट जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन चेक करेंगे। तो देखो ये भी हमारा तो बात था कि हमने निगेटिव मतलब पॉजिटिव था इसलिए गलती कर दिए। आप उस बात को भी ध्यान रखिएगा, कोई मतलब कॉमन होना चाहिए। अगर दोनों से मिलकर निष्कर्ष बने तो कॉमन। तो देखो यहाँ भी हुक है, यहाँ भी हुक है, कॉमन है। 50 है, 100 है, 50 100 है, तो कॉम्बिनेशन बन सकता है। 50 100 अगर रहेगा तो कॉम्बिनेशन बनेगा, 100 रहेगा तो भी कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन 50 अगर कहीं दिख गया ना, तो पहले ही उसको गलती काटेंगे, वैसा हो ही नहीं सकता है। तो ये देखो कोई पीछे था कि कोई के लिए 100 लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ 50 और 100 है। बात आगे सही है, 2 स्टेप पे सही हो रहा है। एक निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव है, वो भी बात फॉलो कर रही है, कॉमन वाला भी बात फॉलो कर रहा है। अब तीसरा काम हम लोग वैल्यू पे चेक करेंगे। किस पे? वैल्यू पे। तो आप देखो कोई भी लैंप, तो लैंप यहाँ कितना है? 100 है। यहाँ पे लैंप कोई भी वर्ड 100 को प्रेजेंट करता है, तो ये भी 100। और रंगीन नहीं है, तो रंगीन नहीं है, ये भी क्या है? 100 है, ये भी 100 है। तो क्या 100 से 100 बन सकता है? बन सकता है। तो ये बातें बिल्कुल सही होगी। क्लियर? क्या ये सही है? ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। देख लिया जाता है क्या यह सही है कि गलत है। आशा करते हैं कि ये सही होना चाहिए, होगा भी, क्योंकि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर चल रहा है। आइए दूसरा बात क्या रखना है ध्यान, जब दो कथन को मिलाकर निष्कर्ष बाबू बन रहा होगा, तो उसमें कोई दो कथन में एक चीज कॉमन होना चाहिए। जब कॉमन हो रहा है ना, उसमें एगो 50 है, एगो 100 होना चाहिए, नहीं तो दोनों 100 होना चाहिए। अगर आपका 50-50 दोनों मिलता है, तो फिर एकदम बेधड़क उसको गलत काटो, वो निष्कर्ष हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? चलिए वो बातें ऐसा करते हैं कि आपके दिमाग में होगी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सभी ईंटें टिकट है। सभी जो ईंटें हैं वो टिकट है, अर्थात ईंटा के वैल्यू 100 और टिकट के वैल्यू 50। कुछ टिकट जूते हैं। दूसरा जो कथन कर रहा है कि कुछ टिकट मतलब ये 50 और जूते ये भी 50। आइए निष्कर्ष,
सभी जूते टिकट है, तो पहले निष्कर्ष को ये चेक करो कि यह किससे मिलकर बना है। क्या पहला दूसरा से मिलकर बना है कि पहला से बना है कि दूसरा से। आइए, सभी जूते टिकट, तो जूता यहाँ बा, टिकटो यही बा, ठीक बा, है जो बा टिकट। लेकिन हम देख रहे हैं कि जूता टिकट कह रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ दूसरा निष्कर्ष से मिलकर बना है। और जब एक निष्कर्ष से मिलकर बना है तो एक निष्कर्ष आप देखो कि इसी में चेक करो, सभी जूते कह रहा है बाबू, तो सभी जूते, जूता है 50 के बाद तो 100 को जूता कहाँ से हो जाए ना हुई। तो जब 100 जूता नहीं होगा तो ये क्या होगी ना, गलत। ये निष्कर्ष हो गया गलत। आइए दूसरा पे, कुछ ईंटे जूते हैं, तो अब देखो ई जो बनल बा, ई बनल बाटे पहला और दूसरा दोनों से। क्या पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों से बना है? एकदम बना है। देख लो आप, जूता यहाँ है और ईटा यहाँ है, दोनों से मिलकर बन रहा है ना। तो अब क्या हम बताए कि कॉमन फैक्टर चेक करते हैं। कॉमन फैक्टर टिकट टिकट तो है, टिकट टिकट कॉमन है, लेकिन क्या उसका वैल्यू 100-50 है या 100-100 है? नहीं है ना, 50-50 है। देखो यहाँ भी 50 है, ये भी 50 है। इस कंडीशन में निष्कर्ष हो ही नहीं सकता है, इसीलिए क्या होगा, ये भी गलत होगा। तो इसका दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। आइए बात करते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे कि सभी लिफाफे छाते, छाता वो अम्ब्रेला वाला, ठीक है, और सभी छाते चौक, चौक जो होता है ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं वो वाला है। तो सभी लिफाफा, लिफाफा समझ ही रहे हो ना, चिट्ठी देते हैं जो, अब तो चिट्ठी वाला काम बंद हो गया है, खैर अब मैसेज से काम चल रहा है, व्हाट्सएप से, ठीक है। तो सभी लिफाफे छाते हैं और सभी छाते क्या हैं, चौक है। आइए कोशिश करते हैं। तो सभी आप समझ रहे हो कि 100, 50, ये 100, ये 50 हो गया। निष्कर्ष करें कुछ चौक लिफाफे हैं, तो पहले निष्कर्ष को ये चेक करो कि ये किससे मिलकर बना है। पॉजिटिव निगेटिव भी चेक करना है। देखो आपका, देखो दोनों निष्कर्ष पॉजिटिव है, तो दोनों यहाँ पे भी पॉजिटिव है। देखो इधर आ गया, पकड़ा गया है चुटता। देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों के दोनों निष्कर्ष, सॉरी कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव कहाँ घुसल है, वो है निगेटिव के जगह लिखे कि भगाओ यहाँ से, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब जो पॉजिटिव है उसमें ये चेक करो कि वो किस कथन से मिलकर बना हुआ है। देखो कुछ चौक लिफाफे, चौक बा हेजी और लिफाफा बा हेजी, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों से मिलकर बनल बा। तो ये पहला से भी और दूसरा दोनों से मिलकर बनल है। अब बात करेंगे हम लोग वैल्यू पे, 3 बात, पॉजिटिव निगेटिव, फिर वो देखो कि किससे किससे मिलकर बना, और तीसरा वैल्यू पे चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए जो वैल्यू पे हम चेक कर रहे हैं, तो कुछ चौक, तो चौक हो गई 50, ऊपर कितना कथन में बा 50, तो 50 से 50 बनी एकदम 100%। और लिफाफा ऊपर 100 बा है जी, 50 बा तो बाबू बनिए जाई, तो इसीलिए ई का होगा सही बा। और दूसरा कुछ ही होगा गलती। काहे गलती मिला, ये गलती इसलिए हुआ बच्चे कि ये जो है पॉजिटिव कथन था, निष्कर्ष निगेटिव हो गया, कभी संभव ही नहीं है। देख लीजिए ये बातें है ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा रखा है वहां पे। आइए फिर अगला क्वेश्चन है कि सभी जंगल नदी है, सभी जंगल जो है नदी है, और कुछ नदियां ब्रिज, ब्रिज समझ रहे हो, पुल। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, देख लो सभी जंगल नदी है, पॉजिटिव है, कुछ नदियां ब्रिज है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों कथन भी पॉजिटिव है, तो ये एगो ठीक बा। दूसरा हम ये चेक करेंगे कि जो निष्कर्ष है कुछ जंगल नदियां है, तो जंगल यहाँ है और नदी यही में बा, दोनों में बा, दोनों में है, लेकिन क्या पहला से, तो ये केवला से मिलकर बनल बा, पहला से। अच्छा पहला से भी मिलकर अभी भी बात सही है, पहला देख लो पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन अब वैल्यू पे चेक कर लो भाई। तो कुछ नदियां, तो यहाँ देखो नदी कब हो 50 बन रहा है 50 ना, और फिर नदियां यहाँ, सॉरी सभी जंगल, जंगल कितना है 100 है, ऐसी बन रहा है कुछ जंगल, मतलब 50, 100 से 50 बन सकता है, और नदी 50 है, जो नदी 50, ये बात सही है ना, वैल्यू पे भी एकदम सही हो रहा है, इसलिए ये क्या है, सही है। आगे कुछ ब्रिज जंगल है,
तो ब्रिज हेजी बा, जंगल एजी बा। ब्रिज एजी बा, जंगल वहां है, यानी पहला और दूसरा दोनों से मिलके बनल बा। और जब पहला दूसरा दोनों से मिलके बनल है तो आप उसमें चेक करो कॉमन। तो कॉमन है, देखो नदी नदी तो कॉमन है, लेकिन वैल्यू गड़बड़ है। हेजी 50 है, हेजो 50 है। नहीं, हम बोले थे कि 50-50 वाला के नीचे चेक करेंगे, मार दो खत्म, पहले ही गलती हुआ। क्या चेक करे के बाद जब 100-50 रही तब वाले 100-100 रही तब। बात समझ में आ गई ना। चलो आगे क्वेश्चन देखो बाबू, यहाँ है कुछ फूल घास है। जो कुछ फूल है वो क्या है, घास है, और कुछ घास कुत्ते हैं। कुछ फूल घास है और कुछ घास कुत्ते हैं। आइए निष्कर्ष भी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी बात हम लोग करते हैं, बिल्कुल सही है। कथन क्या है आपका, पॉजिटिव है, और निष्कर्ष भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए आइए। तो कुछ फूल, आप वैल्यू पे चेक करते हैं, पहला निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ फूल कुत्ते हैं। तो फूल कहाँ बा, हेजी बा, कुत्ता हेजी बा, यानी पहला दूसरा दोनों से मिलके बना था। तो पहला दूसरा जब दोनों से बना था तो तुरंत कॉमन फैक्टर चेक कर लिए। तो कॉमन कॉमन घास घास है का वैल्यू कितना दिखता हो, तो वैल्यू एकर 50 है, एकर 50, तो कहानी होगल खत्म, ये बिना सही हुई। बात समझ में ना। दूसरा कुछ कुत्ते घास है, का कुछ कुत्ते घास है, एजी देखो कुत्ता किने है, कुत्ता एजी है, घास है जो है सेम सेम है, एक में है, यदि दूसरा से मिलकर बनता ना। चलो अब वैल्यू पे चेक करो कि कुछ कुत्ता, तो कुत्ता के 50 है, जी देखो कुत्ता 50 बा ना, बा घास भी 50 बा, है जो घास 50 बा, इसीलिए क्या होगा, सही बा। वैल्यू पे भी सही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे भी सही है, और निष्कर्ष देखे तो ये खाली दूसरा से मिला हुआ, तो फिर कॉमन चेक करेंगे, जरूरत नहीं है। अब फिर अगला क्वेश्चन बाबू, सभी ग्रह चंद्रमा है। सभी ग्रह क्या है, चंद्रमा है, और सभी चंद्रमा तारे हैं। तो ये भाई रियल बातें नहीं है, ये बातें सिर्फ हम लोग को समाना वाले, ऐसा नहीं कि ऐसा होता है, नहीं। सभी ग्रह चंद्रमा है और सभी चंद्रमा तारे हैं। तो क्या निगेटिव तो दिख नहीं रहा है, तो निगेटिव नहीं दिख रहा है तो वो बात सही है। अब हम लोग देखेंगे पहला निष्कर्ष कि सभी चंद्रमा ग्रह है। क्या है, सभी चंद्रमा ग्रह है। तो जब सभी चंद्रमा ग्रह है तो किससे मिलकर बना है, तो चंद्रमा यहाँ बना, ग्रह यहाँ, यानी पहले से मिलकर बना है, किससे, पहला से ही मिलकर बना है। जब पहला से मिलकर बना है तो एक बार वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो देखो सभी ग्रह 100, चंद्रमा 50 है, चंद्रमा 100 बना रहा है, बिल्कुल बात हो ही नहीं सकती है। काहे गलती भाई, पहले से तो बना है ठीक है, लेकिन वैल्यू पे आके गलती हो रहा है। किस पे, वैल्यू पे गलती हो रहा है। देखो कि यहाँ चंद्रमा का वैल्यू कितना है, 50, बना कितना रहा है, 100, पॉसिबल ही नहीं है। आइए आगे, सभी ग्रह तारे हैं। तो ग्रह भाई यहाँ, तारा भाई यहाँ, यानी पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बनल है, हो पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बनल है। और जब पहला दूसरा दोनों से मिलकर बनल है तो वहां दिखाई कॉमन फैक्टर। और जब कॉमन फैक्टर चेक करने की बात आई तो देखे कि चंदा मामा है यहाँ पे, चंद्रमा चंद्रमा कॉमन है दोनों में। और वैल्यू पे भी चेक करेंगे कि इस चंद्रमा की वैल्यू 50 है और यहाँ है 100। तो बात तो सही है कि जो कॉमन होना चाहिए उसका वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 100-50 या 100-100 होना चाहिए, 50-50 नहीं होना चाहिए। उस बात पे तो सही है। अब आते हैं वैल्यू पे चेक कर लेते हैं पुनः, ये भी बात सही हो गया, ठीक है। सभी ग्रह, ग्रह कहाँ बा है जी, तो ग्रह 100, तारा है जी 50, तो 50, बात सही, बात बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक 2-3 क्वेश्चन और इसका देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस को कथन निष्कर्ष में ही, कि या तो 1 या तो 2 निष्कर्ष सही है। कब होगा, ऐसा ऑप्शन में दिया रहता है, तो वो आंसर कब होगा। निष्कर्ष सत्य है कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। जो निष्कर्ष इसका है वो क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। दूसरा बात कह रहा है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए।
और तीसरी बात है कि दोनों निष्कर्ष का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब ये उधर वाला लेफ्ट राइट का दोनों जो है, दोनों का दोनों निष्कर्ष का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात ध्यान से सुनिएगा, दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत। अगर एक भी सही हुआ तो फिर ई वाला ऑप्शन हम टिक लिखे करेंगे, 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, वो नहीं करना है। दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष निगेटिव, अगर गलत है तो एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव होना चाहिए। और दोनों निष्कर्ष के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आइए जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे है कि कुछ कैलेंडर घड़ियां है। कथन पहला, कुछ कैलेंडर छड़ियां है और कोई छड़ी फूल नहीं है। ये आपका क्या है, कथन है। तो इसका निष्कर्ष क्या बना है, कह कि कुछ कैलेंडर फूल हैं। तो ये बताइए कि ये जो कथन है, सेम तरीका वही चेक करने का है, कुछ कैलेंडर फूल है, ये जो निष्कर्ष है किस कथन से मिलकर बना है। तो हमने पाया कि कैलेंडर यहाँ और फूल यहाँ, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बना हुआ है। किससे, पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बना हुआ है। बट जब पहला और दूसरा से मिलकर बना हुआ है तो हो गया, दूसरा चेक करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है। आप बनाइएगा तो उसमें दे रखा है एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन देता है, पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, 5 को देता है। और एक उसमें ये भी ऑप्शन होता है कि या तो पहला या तो दूसरा, इस तरह का होता है। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। करें कि सभी पुस्तकें पेंसिलें हैं और कुछ पेंसिलें पेन हैं। तो निष्कर्ष सबका है, दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो निगेटिव वाला ऐसी बात गलती होगा। अब हमके एपाई चेक करेंगे एकरा पर कि कुछ पीले पुस्तकें हैं। तो कुछ पीले पुस्तकें हैं, तो पीले पुस्तकें किससे मिलकर बना है भाई, तो यहाँ पीले पुस्तकें मतलब पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बना है। देख रहे हो ना, पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बना है। उस कंडीशन में अब क्या चेक करना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन जब पेंसिल तो है, लेकिन यहाँ भी वैल्यू 50 है, यहाँ भी वैल्यू 50 है, तो क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत। और जब दोनों गलती होगा तो एगो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है ना, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है, निगेटिव है, तो वो भी फॉलो कर रहा है इस बात को। और तीसरा बात है कि दोनों निष्कर्ष का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पेन और पुस्तक बराबर है ना, इस तरह से हम कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन हम यहाँ पे भी देखेंगे। कह रहा है कि सभी सिक्के कवे हैं। क्या है, सभी सिक्के कवे हैं, कुछ कवे पेंसिल है। क्या है, कुछ कवे पेंसिल है। ये आपका कथन हो गया। निष्कर्ष में हम देख रहे हैं, देखो निगेटिव वाला पहले कर जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव आपका निष्कर्ष नहीं होगा। उसके बाद पॉजिटिव पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये तो गलती होगा, ऐसी बात हो। आयु में देख लो कि ये क्या है, कुछ सिक्के पेंसिल है, तो कुछ सिक्के कहाँ है, सिक्का पेंसिल, यहाँ पे बात हो रही है ना। तो कवा मैच कराएंगे, कवा कॉमन चेक किए हम, तो देख रहे हैं कि एजी 50 एजी 50, तो बात गड़बड़ है, ये होगा नहीं, तो इहो गलती। तो इहो जब गलती हो गया तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। देखो एकरा ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बराबर है, यही बराबर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा सही है। उसी तरह से लग रहा है हमारे डायरेक्टर साहब सब उसी तरह के क्वेश्चन सेट किए हैं कि सबका आंसर वही बनते जा रहा है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सभी पत्थर पानी है और कुछ पानी साफ है। लीजिए यहाँ तो हो गया है गड़बड़, सभी पत्थर पानी है,
तो कुछ पत्थर, कुछ पानी पत्थर होना चाहिए यहाँ पे। नहीं चलिए ठीक है, सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी पत्थर पानी और कुछ पानी साफ है। साफ मतलब क्लीन होता है, हम लोग कुछ और समझ रखा है यहाँ पे, ठीक है। आइए तो कुछ यहाँ पे भी देख लो, दोनों पॉजिटिव है तो हमारी कहानी खत्म। कुछ पत्थर साफ है, तो कुछ पत्थर साफ है, तो पत्थर साफ है, पत्थर है जी साफ है, पानी पानी। देख लो बाबू 50-50 वाला गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, नहीं इसलिए ये भी गलत, और जब ये भी गलत तो वो भी गलत। क्या जब गलत हुआ तो पत्थर पत्थर देख लो, सही है सही है, तो इसका भी आंसर वही होगा, या तो पहला या तो दूसरा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुछ किताबें कलम है और कोई कलम पेंसिल नहीं है। कोई कलम पेंसिल नहीं है, मतलब एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव अगर, तो बच्चा हाय देखो कि कुछ किताबें पेंसिल है, ये किससे मिलकर बन रहा है, तो किताब है जी या पेंसिल है जी। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव से मिलकर कोई निष्कर्ष बनता है तो वो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव होना चाहिए, इसीलिए क्या कर गया गलत है, क्योंकि पॉजिटिव है ना इसीलिए वो गलत है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, कोई किताब पेंसिल नहीं है। तो आप किताब देखो, यहाँ है किताब कुछ मतलब 50 गो आपको आ रहा है, बनवा रहा है हमसे 100 गो, तो क्या 50 से 100 पॉसिबिलिटी है? नहीं ना है। तो आप ये भी क्वेश्चन मतलब निष्कर्ष क्या है, गलत है। और जब दोनों निष्कर्ष गलत है उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा या तो पहला या तो दूसरा सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कोई कागज पेंसिल नहीं है, जैसा कि कथन है पहला कोई कागज पेंसिल नहीं है, और दूसरा कथन है कि कुछ कागज क्लिप हैं। क्लिप समझ रहे हैं आप लोग, कुछ कागज क्लिप हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। तो ये पहले चेक करो कि ये पहला से बना है कि दोनों से बना है कि दूसरा से। तो क्लिप और पेंसिल, क्लिप यहाँ है और पेंसिल यहाँ है, क्लिप यहाँ है पेंसिल यहाँ है, मतलब ये पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। चलिए पहला और दूसरा दोनों से जब मिलकर बन रहा है तो एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, निष्कर्ष निगेटिव, बात सही है। दूसरी बात, जब पहला दूसरा से मिलकर बनता है तो कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे कागज कागज देख रहे हैं, तो कागज में देखो ऊपर है 50 और नीचे है सॉरी कोई ऊपर है तो ऊपर 100 और नीचे है 50, है ना, ऊपर 100 नीचे 50, तो बात सही है। अब आइए वैल्यू पे, कोई क्लिप, कोई क्लिप, तो क्लिप कहाँ है, यहाँ है, तो क्लिप कितना है 50, ये बनवा रहा है हमसे कितना 100, क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है, तो ये बात क्या होगा, गलत होगा। आइए कुछ पेंसिल कागज है, पेंसिल और कागज, पेंसिल यहाँ है और कागज भी यहाँ है, बना है सिर्फ पहला से, तो आप पहला कथन क्या है, निगेटिव है। जब पहला कथन निगेटिव है तो ई कथन पॉजिटिव कैसे होगा, निगेटिव है तो निगेटिव ही होगा ना, उस कंडीशन में ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों के दोनों क्या है, गलत है, ठीक है। आइए अगला, सभी खिलौने गुड़िया हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस है। सभी गुड़िया मीठी हैं, जो गुड़िया है वो मीठी हैं, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। निष्कर्ष देखते हैं कि सभी गुड़िया खिलौने हैं, तो गुड़िया यहाँ है और खिलौना यहाँ है, मतलब इस सिर्फ पहला से मिलकर बना है। लेकिन बात आती है पॉजिटिव, पॉजिटिव भी सही है, और वैल्यू पे चेक करते हैं। देखो यहाँ बच्चों गुड़िया यहाँ कितना हो गया 100, सभी लगा तो 100, और गुड़िया ऊपर कितना था 50, तो क्या 50 से 100 पॉसिबल है बनना, 100 नहीं है, इसीलिए क्या है, गलत। सभी खिलौने मीठे हैं, तो खिलौने यहाँ मीठे यहाँ, तो ये किससे मिलकर बना है, पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बना है कि नहीं। जब पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बना है तब हम यहाँ चेक करेंगे कॉमन फैक्टर। क्या चेक करेंगे, कॉमन फैक्टर। तो देखो गुड़िया गुड़िया कॉमन है, ऊपर 50 यहाँ 100, बात सही है अभी तक,
चलिए आगे देखते हैं। सभी खिलौना, तो सभी खिलौना देखो ऊपर भी 100 है, यहाँ भी 100 है। मीठे, मीठे 50 है तो यहाँ भी 50 है, मतलब बात क्या है, सही है। ठीक है, आइए नीचे अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी चाबियां ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे हैं। ठीक है, तो आइए तो दोनों देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, निगेटिव कहां से घुस गया एकरा में, गलत होगा। ठीक है, आगे देखो कुछ दरवाजे चाबियां हैं। ठीक है, तो कुछ दरवाजे जो है कह रहा है चाबियां है, तो किससे मिलकर बना है, तो दरवाजा एजी या चाबी है जी बा। ठीक, तो देखा भाई, तो फिर जब दो को में से बनता है, पहला और दूसरा दोनों से मिलकर बनल है, तब हम कहेंगे कि कॉमन फैक्टर चेक करेंगे। तो ताला ताला कॉमन है, लेकिन ताला ताला कॉमन है तो हम देख रहे हैं कि एजी 50 है और यहाँ भी क्या है 85 है। तो क्या ऐसा बनना संभव है, नहीं है बच्चों। 50-50 रहेगा तो नहीं चेक करना, इसीलिए गलत होगा। तो क्या दोनों गलत हो सकता है, नहीं। अब एक विचार हम और करेंगे कि एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, बात सही। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी देख रहे हैं बराबरे है, आप फिर का एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव है, दोनों के दोनों भी गलत बा। आज जब तीनों रूल फॉलो कर गए तो एक आंसर क्या हुई, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। समझ में आया, ये भी सही हो गया। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सभी बल्ब टेबल है, सभी बल्ब क्या है, टेबल है, और कुछ बल्ब बर्तन है। तो आप देखो यहाँ पे 2 कथन और 3 निष्कर्ष दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए पहला कथन हम चेक करते हैं। सभी बर्तन टेबल, बर्तन टेबल, बर्तन टेबल, बर्तन यहाँ है टेबल यहाँ है, तो बल्ब बल्ब कॉमन, बल्ब बल्ब कॉमन है। एगो 100 एगो 50 है, ये भी बात सही है। पॉजिटिव पॉजिटिव, बात सही। अब वैल्यू पे चेक करो, सभी बर्तन, तो बर्तन कितना बा है जी 50 बा, तो का जब बर्तन 50 बा तो सभी बर्तन 100 कहाँ न हुई हो, ना हुई, तो ई का होगा गलत, राइट। दूसरा कह रहा है कोई बर्तन टेबल नहीं है, पर चेक करे की जरूरत नहीं है, काहे कि दोनों पॉजिटिव और निगेटिव का औकात नहीं है कि आ जाए, इसमें हिम्मत ही नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, आइए कुछ बर्तन टेबल है, कुछ बर्तन टेबल है, तो बर्तन किने गई, बर्तन यहाँ टेबल यहाँ, तो कुछ बर्तन लो, कुछ बर्तन टेबल है, ये बात सही है। और टेबल कितना है, ऊपर 50 है, ये जो 50 बन गया, मतलब भाई बात सही बात। तो क्या आंसर मार दिया तुरंत टिक के, तीसरा सही बात दे ले रही, पहले ऑप्शन है, गलती नहीं करना है। आप यहाँ पे भी चेक करो कि एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बराबर, और दोनों के दोनों गलती। ऑप्शन में जानते क्या दिए आंसर, ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी देगा, तीसरा, केवल तीसरा, या पहला या तो दूसरा सही, केवल शब्द जुड़ेगा, केवल तीसरा या पहला या तो दूसरा सही, इस तरह का लिखा होगा बच्चों, तो उस तरह के मार के आइएगा, नहीं तो मार दीजिएगा पहले ही ऑप्शन वहां पर आई, हाँ तीसरा सही बात, मिल जाए बाबा के लड्डू बड़का। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करेंगे। चल अगला पावा, कुछ कार्य सड़क, देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें। ठीक है, कुछ कार्य सड़कें हैं, कुछ सड़कें बस है, कह रहा है कि कुछ कार्य सड़कें हैं और कुछ सड़कें क्या है, बसें हैं। इसमें कह रहा है कुछ सड़कें कार्य, ये जो कथन बा निष्कर्ष बा कौन से मिलकर बनल बा, तो सड़क कार, तो सड़क कार यानी पहला से, अब भाई मत देख लीजिए जो देखा पहला से बा, पहला से तो कुछ सड़क कार है, तो बात तो सही लगता, क्योंकि सड़क भी 50 बा, ये 50 बा, और कार भी 50 बात ये सही बा। दूसरा कुछ बसें कारें हैं, तो बसें कारें है जी, बस है जी बा, कार है जी बा, हाई
तो जब दोनों से मिलके बनल भाई, पहला और दूसरा दोनों से मिलल है, तो सड़क सड़क कॉमन होगा ना। जब सड़क सड़क कॉमन होगा तो वैल्यू कहाँ पर बराबर, देख लो ये 50 होता है, ये 50 से ना बा, सॉरी बराबर नहीं, ये को 50 से 100 होके के चाहिए, 50-50 नहीं है ना, तो 100-100 होके के चाहिए। तो ये 50-50 बात ये वो गलती होगा, बात बनत नहीं कीजिए। कुछ बसें सड़कें हैं, तो बस की हर बात कुछ बसें सड़कें हैं, ये एक में होगा। तो कुछ बसें जब सड़कें हैं तो कुछ बसें सड़कें हैं, हयो 50 तो हयो 50, हयो 50 तो हयो 50, मतलब यो बात सही बा, मतलब कि पहला और तीसरा सही बा और दूसरा कुछ ही बा गलत बा। तो पहला तीसरा आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं। सभी सतह रसोई घर, सतह मान फर्श होता है, रसोई घर आप समझ ही रहे हो। कुछ घेरे सतह है, घेरा मतलब बाउंड्री सतह है, और सभी घेरे मकान है। तो कह रहा है पहला निष्कर्ष कि सभी सतही मकान है। तो सतह कहाँ बा, देखो तो फिर चेक करेंगे कौन कौन से मिलल बा भाई। तो सभी सतह मकान, तो देखो सतह हेजी बा और मकान हेजी बा, ठीक आ नहीं, तो फिर एगो सतह हेजी बा आ एगो मकान हेजी बा, ऐसे कुछ। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है पहला दूसरा तीसरा तीनों से हो रहा है नहीं। देखा जी पहले केमा मैच करा था, तो सभी सतहें मकान है। तो देखो सतह कहाँ है, सभी सतहें मकान है। तो जब दो गो से मिल गया तो अब तीनों से मिल रहा है, तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों से मिलके बन रहा है। देखो मकान सतह सतह है जो तीनों जगह बना, उस कंडीशन में हम चेक करेंगे यहाँ पे बच्चों कि सभी सतह, पहले कॉमन फैक्टर देखा तो मकान सतह, तो देखा घेरा घेरा बा, घेरा घेरा कॉमन है ना, आ एगो है 50 बा तो दूसरा 100 बा, अभी तक बात सही बा। अब फिर सॉरी यहाँ पे हम तीसरा नहीं कर सकते हैं, पहला ही दूसरा आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो घेरा घेरा कॉमन हो 50-100 है बा। तो सभी सतह, अब आते हैं उस पे, सभी सतह देखो वैल्यू पे आके गलती हो रहा है। सभी सतह, ये सतह 50 बा लेकिन सभी सतह मान 100, अभी गलती हो गई, वैल्यू पे आके गलती हुई बा, ठीक। कुछ रसोई घर घेरे हैं, तो है जी रसोई घर है बा आ घेरा है जी बा, तो सतह कॉमन बा है जी, हाँ। तो कुछ रसोई घर 50 आ घेरे हैं, बात ही सही बा। देखो घेरे 50-50 सही है ना, रसोई घर है एक में होना चाहिए, रसोई घर का बड़ा, ठीक। आगे कुछ मकान रसोई घर है, तो मकान कहाँ बा, हे बा और रसोई घर हे बा। तो ये बनल बा कैसे, पहला और तीसरा से, पहला और तीसरा से मिलके बनल है ना। तो पहला जब तीसरा से बनल बा तो कुछ मकान को आता, पहला तीसरा में मिलो तो कॉमन चेक कर भाई, पहला तीसरा में, तो पहला तीसरा में जाए खातिर कॉमन देखो, घेरा घेरा कॉमन बा, हेजी कॉमन बा। तो बात देखो यहाँ पे कि दोनों जो कॉमन फैक्टर है क्या 100-50 है, देखो यहाँ 100 था, ये भी 50, तो 100-50 भी है, हाई वो देखो 50 और 100 है ना, यानी कॉमन जो फैक्टर है 100-50 के कॉम्बिनेशन में है, तो बात सही है, ठीक है। तो कुछ मकान रसोई घर, तो मकान कहाँ बा, मकान है जी बात 50 बनने बा रसोई घर, ये बात सही है, यानी दूसरा और तीसरा दोनों आपका सही है। यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा।